हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एस्टेट टीजीटी 2023 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर, कोई भी सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है और जिसका डायमीटर है हमारे पास में 35। ठीक है, ये 35 हमें डायमीटर गिवन है। ये टैंक है, कह रहा है कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, इफ 11 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द टैंक, अगर इस टैंक में से मैं 11 लीटर वाटर में बाहर निकालूं, मान लेते हैं वो यहाँ तक निकालने के बाद 11 लीटर यहाँ तक निकल जाता है, देन हाउ मच विल द लेवल ऑफ टैंक डिक्रीज। तो कह रहा है कि अगर मैं इतना पानी निकाल लूँ तो टैंक की कितना डिक्रीज होगा, मीन्स आपसे ये हाइट निकलवाना चाह रहा है कि 11 लीटर वाटर निकालने के बाद टैंक कितना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, वो किसके इक्वल है 11 लीटर। अभी यहाँ से हमें एच निकालना है, 11 लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर यहाँ पे क्या आएगा डी 35, आर हो जाएगा 35 बाई में 2, 35/2, 35/2, ये 5 पे कटा, ये 11 पे, और इसको ऐसे कि ऐसे रहने दो अभी। ठीक है, और ये 11 से 11 कट गया, फिर यहाँ से इसको 5 से काट लो और देख लो एच की वैल्यू है वो 11.428 आएगी, 11.428। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीडियन इज 7 एंड मीन इज 10 देन द मोड इज, तो मोड क्या होगा यहाँ पे, मोड क्या होता है, फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 10, 21 माइनस 20, मोड क्या आएगा 1। स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इस पे एक ना एक क्वेश्चन आता है, कभी मीडियन दे देगा, मोड दे देगा, मेन निकलवा लेगा, मेन मोड दे देगा, मीडियन निकलवा लेगा, और इसमें मोड निकलवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस और एंड यहाँ पे क्यूबिक है ये 343 का। अब ये इसकी पावर कितना है 1/3 है, तो हमें ये पता होना चाहिए किसका क्यूब बन रहा है, ये क्यूब बन रहा है 7 का क्यूब। ठीक है, 7 का क्यूब इक्वल टू 343, यहाँ पे 7 का क्यूब बना 1 प्लस टोटल का 1/3, यहाँ पे ये क्यूब कैंसिल, यहाँ पे 7 प्लस 8 की 1/3 और यहाँ पे 8 की 1/3, ये 2 की क्यूब 1/3, ये कैंसिल, यहाँ पे कितना होगा, तो इज द आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये हम वैसे भी जानते हैं। देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे ये कंजुगेटिव नंबर है 1 2 3, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं, और यहाँ पे ये ओड नंबर गिवन है। मैं क्या करूँ इसको बनाने के लिए, मैं 1 प्लस 1 तो है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, लास्ट में कहाँ तक 18 स्क्वायर तक ऐड कर लूँ, और यही मैं माइनस कर दूँ, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, तो कुछ फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगी 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू यहाँ कहाँ तक आएगा 19 का स्क्वायर माइनस में, ये इक्वेशन है, इधर इससे मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले लूँ, अंदर का बचेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 18 में से 9 कॉमन लिया 2, तो कितना बचा 9 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे कितना है 19 और यहाँ पे x इक्वल टू 9, पुट करेंगे इस पे 19 इंटू 19 प्लस 1 और 2 इंटू 19 प्लस 1/6 माइनस में 2 स्क्वायर 4 लिखेंगे, इसको पुट करेंगे 9 इंटू में 9 प्लस 1 और 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाई में 6। अब आगे आप इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट है ए होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ आयरन, आयरन से बनाई जाती है कोई भी होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है। ठीक है, कुछ इस टाइप की बनेगी वो। ठीक है, कह रहा है इसकी आउटर और इनर रेडियस है 8, आउटर रेडियस कितनी है 8 और इनर रेडियस डायमीटर गिवन है, यहाँ पे आउटर डायमीटर है, आउटर
डायमीटर है 8 और इनर है कितना 6। तो रेडियस क्या हो जाएगी आउटर की 4 और रेडियस हो जाएगी इनर की कितनी 3। उसके बाद में वॉल्यूम निकलवा रहा आयरन का यूज इन मेकिंग द ट्यूब। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये किसकी वॉल्यूम होती है होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब की वॉल्यूम होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू ये, आर की वैल्यू ये, और यहाँ पे एच कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 7, तो ये कैंसिल आउट और यहाँ पे 440 सेंटीमीटर की क्यूब क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। ए उतना दुगना गुड है, मतलब बी जितना काम करता है उसका दुगना काम ए कर देता है उतने ही टाइम में, ये कहना चाह रहे हैं। टुगेदर दोनों मिलके उस काम को 26 दिन में करते हैं। जब भी काम की बात आई इसको 1/, में लिख सकते हैं हम। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 2b प्लस बी कितना 1/26, 3b 1/26, बी की वैल्यू कितनी आएगी 1/78। मीन्स बी है वो 78 डेज में काम करता है। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल ए अलोन कंप्लीट, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 2b गिवन है हमें, यहाँ पे मैं पुट करूंगी 2 इंटू 1/78, ये कितना हो जाएगा 39। तो ए है वो 39 डेज में क्या करेगा काम को कंप्लीट करेगा अकेला। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को और बताएंगे कि यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा। तो इसको सोल्व करते हैं, आएगा यहाँ पे 1 - 1/2 1/2, यहाँ पे 2/3, और इसको सोल्व करेंगे आएगा 3/4। कहीं आगे की जो टर्म होगी वो 4/5 होगी, ऐसे चलेगा। ये लास्ट वाले टर्म है, इसका एलसीएम लेंगे n-1/n लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले की कोई जो वैल्यू होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, तो ये कैंसिल, इससे पहले कुछ इस टाइप का होगा, वो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे 1/n बचेगा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और यहाँ पे भी आप इसको वेरीफाई करना हो, आप छोटा निकालना हो तो n बराबर 2 और 3 लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 9 रेड 7 वाइट 4 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग। ठीक है, टोटल कितनी होगी ये यहाँ पे 20। ठीक है, टोटल 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, 20 में से 2 बॉल्स वो ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, 20 में से 2 निकाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ये वाली। ठीक है, कह रहा है दोनों ही बॉल सेम कलर की होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट केस जो बनेगा आपका वो ये बनेगा, मान लेते हैं लेट बोथ बॉल्स आर रेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके निकालने की, पी ऑफ आर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9c2/20c2। ठीक है, सेकंड केस में हम मानेंगे यहाँ पे कि मान लेते हैं लेट बोथ बॉल्स आर वाइट। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वाइट आने की 7c2/20c2। थर्ड केस हम मान लेते हैं लेट बोथ बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी 4c2/20c2। ठीक है, उसके बाद में क्या टोटल प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे यहाँ पे कि जो दो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड ऑफ सेम कलर, तो उसके लिए क्या होगा फर्स्ट केस प्लस सेकंड केस प्लस थर्ड केस प्लस कर देंगे तो आएगा 9c2 प्लस 7c2 प्लस 4c2 डिवाइडेड बाई 12c2। ये आपका आंसर होगा, सोल्व करना क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस और हाइट का सम मुझे 20 सेंटीमीटर गिवन है एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है क्या होता है 2πr r प्लस h, वो मुझे 880 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। वॉल्यूम क्या होती है πr² h, ये पूछिए निकाल सकते हो। इसका और इसका यूज करते हैं यहाँ पे 2πr, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 880। ठीक है, ये 2 दूनी 4, यहाँ पे कटा। ठीक है, 22 पे। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है, ये कट गया, आर की वैल्यू कितनी आई 7। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, दिस इम्प्लाई एच इक्वल्स टू यहाँ पे 13।
अब यहाँ पे पुट कर देंगे 22/7 इंटू में आर कितना है 7 इंटू में 7 इंटू 13, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई कर लेना कितना आएगा 3 दूनी 6 7 42, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ ए चाइल्ड हैज मेंटल एज 6 क्रोनोलॉजिकल एज 5 देन आईक्यू लेवल क्या होगा। इस साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। 6/5 क्या होता है MA/, IQ क्या होता है MA/CA इंटू में 100, तो यहाँ पे 6/5 इंटू 100 20 हो तो 120 उसका IQ लेवल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा ए वॉच वुड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास जो वॉच थी वो 100 रुपए की थी, अगर उस पर 20% का मैंने प्रॉफिट दे दिया तो मतलब कितने में बेची होगी उसको 120 में बेची होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 400 लेस देयर वुड हैव बीन ए लॉस ऑफ 20%। कह रहा अगर इसको 400 रुपये कम में बेचता तो उसको 20% का लॉस होता, मतलब अगर CP 100 था तो अगर उसने 20% के लॉस पे बेचा तो वो कितने की बिकी होगी 80 रुपीज़ की। ठीक है, अब इन दोनों का जो यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 400 के इक्वल है, तो 120 माइनस 80 इक्वल्स टू 400, यहाँ पे 40 की वैल्यू कितनी आई 400, और पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, मतलब यहाँ से किसकी वैल्यू पूछा है 100 की वैल्यू पूछी है, 100 की वैल्यू कितनी होगी 400/40 इंटू में 100। ठीक है, ये कैंसिल और यहाँ पे CP कितना आ जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है 2 नंबर आर रेस्पेक्टली 30 एंड 44% लेस देन ए थर्ड नंबर बाय व्हाट परसेंटेज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। पहले मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, मान लेती हूँ थर्ड नंबर 100 है, दूसरा नंबर उससे 30% कम है, मतलब वो 70 हो गया, इससे 30% कम। ठीक है, और जो दूसरा नंबर है ठीक है, और ये 44 है, मतलब ये 70 है और पहला नंबर 30% कम है और दूसरा वाला है यहाँ पे लेस, और ये यहाँ पे है 44, तो यहाँ पे बचा 64। ठीक है, 56, यहाँ पे आएगा 56। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये इससे कितना कम है और परसेंटेज में पूछ रहा है, तो कितना कम है 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पे 6 में से 5 गए 1, किससे पूछ रहा है फर्स्ट नंबर से कंपेरिजन करवा रहा है और किस में पूछ रहा है परसेंटेज में करवा रहा है। ठीक है, तो ये कितना होगा 5 और 5 से कितना गया 220%, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है साइकोलॉजी का, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट फोकस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी इज मेटाफिजिक्स। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ दैट ट्रायंगल पूछा है। ठीक है, एक ट्रायंगल गिवन है, इसकी साइड 10 12 और 14 गिवन है। ठीक है, द एरिया ऑफ इन सर्कल पूछा है, इसका एरिया पूछा है। ओके, पहले तो S निकालते हैं, S क्या होगा A प्लस B प्लस C/2। ठीक है, यहाँ पे 10 12 14/2, ये कितना हो जाएगा 36, 36/2 18, S की वैल्यू 18 आई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, वो हमें चाहिए। पहले क्या होगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, यहाँ पे S की वैल्यू 18 है, 18 माइनस 10 कितना 8, 18 माइनस 2 6, 18 माइनस 14 4। ठीक है, अब यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको निकालेंगे, क्या आएगा इसका इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालो। मैं इसके फैक्टर करती हूँ, 18 के किए 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 की क्यूब इंटू में 2 इंटू 3 इंटू में 2 की स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से 2 की स्क्वायर में से एक 2 कॉमन आ गया बाहर, ठीक है। 3 की स्क्वायर में एक 3 बाहर आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये कितना बनता है 2 की 4, 2 की 4 में से 2 की स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अंदर कितना बचा 2.3, ठीक है 6। अब यहाँ से कितना होगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24√6 एरिया आया किसका, ट्रायंगल का। उसके बाद में क्या निकालना है, एरिया ऑफ इन सर्कल निकालना है। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। लेकिन रेडियस कैसे निकलेगी इन सर्कल की, रेडियस होती है, मैं ऊपर का थोड़ा रफ कर देती हूँ इसको, रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होती है, एरिया डिवाइडेड बाय में सेमी पैरामीटर। एरिया कितना है 24√6, सेमी पैरामीटर कितना है यहाँ पे 18, 18 या 24, 3√6 इसकी क्या आ गई रेडियस आ गई, ठीक है। आगे निकालना, यहाँ पे एरिया क्या निकलेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ इन सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू में 3√6 का होल स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करना, देखना क्या आंसर निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल देन द परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। कह रहा सीपी ऑफ 24 आर्टिकल का सीपी है वो 18 के एसपी के इक्वल है, ठीक है। एसपी मीन सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, तो मैं क्या करती हूँ सीपी ओवर एसपी लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इधर ले आई और इसको इधर ले गई और इसको इधर इसके नीचे ले आई, तो यह 18/24, 6×18, 6×4 24, तो सीपी ओवर एसपी आ गया मेरा 3/4। अब मान लेती हूँ मेरा जो सीपी है वो 3 है, एसपी है वो 4 है, तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो 4 - 3 = 1 आया। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालते क्या होता है प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100, तो यहाँ पे 1/3 इंटू में 100 = 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे 2 इक्वल सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर। 2 इक्वल सेंटर हैं एक दूसरे के सेंटर से पास करें, इसका सेंटर यहाँ पे है, सॉरी फिर बनाते हैं यहाँ पे, इस इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका सेंटर यहाँ पे है, मतलब इस वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, इस वाले का यहाँ पे, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। इफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 5, अगर हर सर्कल की रेडियस इसकी भी रेडियस 5 है, देन लेंथ ऑफ कॉमन कोड पूछा है, ये वाली पूछ रहा है हमसे। और कह रहा है रेडियस 5 है, मीन्स ये जो है यहाँ पे ये वाली क्या है आपके पास में 5, ठीक है। और टोटल है ये 5, और ये वाली भी कितनी है 5, और ये वाली भी है 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं ये निकाल लूँ, फिर उसका डबल कर दूंगी तो मेरी पूरी कोड आ जाएगी, ठीक है। ये पूछा है ना पूरी की पूरी, तो मैं इसको ए बी सी डी ट्रायंगल में ए डी सी लेती हूँ, क्या होगा ए सी का स्क्वायर = ए डी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी कितना है 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए डी हमें पता नहीं, एक्स यहाँ पे ए डी को ए डी रख लेते हैं, ए डी का स्क्वायर। सी डी है वो, ये जब टोटल 5 है उसके बीच में से पास करी तो ये कितना हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। ये 25 - 25/4 = ए डी का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 75/4 = ए डी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका रूट करेंगे तो नीचे ये क्या आएगा 5√3/2 = ए डी। ए डी की वैल्यू ये आ गई, पर मेरे पास ये पूरी पूछ रहा है, मैं इसको ओ ए नाम देती हूँ। ए ओ निकालनी है, ए ओ कितना होता है 2 ए डी, ठीक है। ए डी प्लस डी ओ, मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ, पहले ऐसे लिखते हैं ए डी प्लस डी ओ, ठीक है। ए डी और डी ओ दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 ए डी और 2 इंटू में 5√3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5√3। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है जॉन डीवी है, वो बच्चों को स्कूल के लिए प्रिपेयर करता है, किसके लिए प्रेजेंट लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x2 है,
देन द वैल्यू ऑफ रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले मैं हिट और ट्रायल मेथड बताती हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं एक्स की कोई वैल्यू अज्यूम करेगा जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो मैं मान लेती हूँ एक्स इक्वल टू वन है, मैंने यहाँ पे वन पुट किया और यहाँ पे वन पुट किया, क्या आया, वन प्लस वन इक्वल टू टू, सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू वन होगी। ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू वन। अब इस वन को मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट वन प्लस वन बाई रूट वन इज वन प्लस वन इक्वल टू टू। तो ऑप्शन नंबर टू विल बी द राइट आंसर। सेकंड जो मेथड है आपके पास में वो है, सेकंड मेथड में आप कर सकते हो, जैसे ये रूट एक्स है, ठीक है, ये वाला ये है, तो मैं इसका होल स्क्वायर करती हूँ, रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर करती हूँ, क्या आएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू। ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, टू, और प्लस टू कितना आया, फोर, और यहाँ पे क्या है, ये रूट है, तो इधर आके ये यहाँ पे क्या बनेगा, अंडर रूट, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टू। क्वेश्चन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, देन द 158 कौन सी टर्म होगी। ठीक है, यहाँ पे जब आपको सम दे रखा हो, सम गिवन हो इस टाइप की फॉर्म में, ठीक है, तो जब एक्सोटिक बता रही हूँ, वैसे तो आप ये जैसे एस सम है, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी, तो जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे पावर को अगर इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका डी होता है, तो डी कितना होगा, थ्री इंटू टू इक्वल्स टू सिक्स। ठीक है, और ए यहाँ से कैसे निकलता है, इस थ्री को इस फाइव से प्लस कर दो तो वो आपका ए निकल जाता है डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा मेथड होता है कि आप ये सम है तो इसको एन की वैल्यू पुट करो पहले वन, तो सम क्या आएगा, थ्री प्लस फाइव इक्वल्स टू एट। ठीक है, फिर एस वन निकाला, फिर एस टू निकाला, टू पुट करोगे तो यहाँ पे दो दूनी चार तिया बारह प्लस पाँच दूनी दस, ये कितना हो गया, बाईस। ठीक है, अब एक देन स्टूडेंट यहाँ पे एस वन की वैल्यू एट, एस टू की वैल्यू 22 आई। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास में, ए वन इक्वस टू एट, ये क्या है, ए वन प्लस ए टू इक्वस टू 22। अब यहाँ से ए टू की वैल्यू निकाल सकती हूँ इन दोनों को मैं कंपेयर करके, तो यहाँ पे ए टू की वैल्यू आएगी 22 माइनस एट इक्वस टू 14। ठीक है, अब मेरे पास ए वन की वैल्यू है एट, ए टू की वैल्यू 14, मुझे पता है कि ये एक एपी सीरीज बनेगी, तो एपी में जब डी निकालेंगे तो वो क्या होगा, ए टू माइनस ए वन इक्वस टू 14 माइनस एट इक्वस टू सिक्स। ठीक है, यही आया है, डी इक्वस टू सिक्स, ए इक्वस टू एट। ठीक है, आपको यहाँ से डी और एट की वैल्यू मिल गई, डी और एट की वैल्यू मिल गई, तो हमें क्या निकालना है कि 158 कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये 158 है, ये कौन सी होगी, ए की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है, 6, सोल्व करना, यहाँ एन की वैल्यू 26 आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक्स की फोर प्लस वन बाई एक्स की फोर क्या है, 119, एंड एक्स ग्रेटर देन वन, देन द वैल्यू ऑफ दिस हैव टू फाइंड आउट। इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैं दोनों साइड इसमें क्या करती हूँ, टू ऐड कर देती हूँ, फर्स्ट ऐड टू बोथ साइड। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में स्किप भी कर सकते हो। प्लस टू इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस टू, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, इधर कितना बनेगा, ये 121, तो ये 121 क्या होता है, 11 का होल स्क्वायर। अब ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 11। ठीक है, मैं सेम करती हूँ यहाँ पे, फिर ऐड कर देती हूँ टू, ऐड टू बोथ साइड, बोथ साइड टू ऐड करूंगी तो ये बनेगा x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इधर बनेगा 11 प्लस टू कितना हो जाएगा 13। अब x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 13 का रूट। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, x माइनस वन बाई एक्स की जब मैं वैल्यू निकालूंगी तो क्या करूंगी, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 4, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में वन, इसको ओपन करेंगे यहाँ पे कितना होगा, चलो इसको करके देखते हैं एक बार, ये इसको ओपन करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस में वन। ठीक है,
इसको ओपन करती हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पे माइनस में 2 आना चाहिए 2। ठीक है, नहीं 2 नहीं 4 ही होगा, 1 मिनट। यहाँ पे ये कितना होगा माइनस का 2 और ये प्लस का 2, तो यहाँ पे होगा माइनस का 4। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो ये दोनों क्या है इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इसको माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूंगी किस किस की, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी √13 का होल स्क्वायर माइनस में 4। ठीक है, तो यहाँ सीधी वैल्यू पुट करते हैं ये √13। चलो मैं इसको दोबारा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें ये वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन में मैं दोनों साइड क्या कर दूँ 2 ऐड कर दूँ बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इक्वल्स टू 119 प्लस 2। ठीक है, क्योंकि मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, क्या आता है x माइनस 1/x और होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब है ना, तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में ए बी कितना है x इंटू 1/x प्लस में 1। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए और x स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो अब ये करते हैं, तो ये क्या बन रहा है इधर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर बन रहा है 121। ठीक है, ये क्या बनेगा 11 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की मेरे पास यहाँ से वैल्यू 11 आ गई। उसके बाद में मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी x प्लस 1/x की वैल्यू। ठीक है, दोनों साइड फिर मैंने क्या किया 2 इधर ऐड किया 2 इधर ऐड किया, ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, वो कितनी होती है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई √13 प्लस माइनस। ठीक है, अब x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 4। इसकी वैल्यू कितनी है 13 माइनस 4 कितना आएगा 9। तो x माइनस 1/x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3। अब x माइनस 1/x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करूँगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की 11 प्लस 1, तो ये 3 इंटू 12 कितना आ गया 36 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ एस इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी। मेरे पास कोई ट्रेंगल है ए बी सी। ठीक है, एस इज द इन सेंटर। ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू 30 दे रखा, देन वैल्यू ऑफ बी एस सी की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये क्या होता है यहाँ पे इन सेंटर में 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल a/2। ठीक है, बी एस सी क्या होगा जब ऐसे एंगल निकालना हो और इन सेंटर हो तो उसका फार्मूला होता है 90 प्लस a/2। 90 प्लस ए की वैल्यू कितनी दे रखी 30 डिग्री बाई 2, तो 19 प्लस में 15 कितना हो जाएगा 105। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, ए और बी की वैल्यू गिवन है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये वाला क्या निकालती हूँ मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहाँ से इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू निकालूंगी, ये माइनस है ये माइनस कैंसिल, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी मैं यहाँ से, तो इसको रेशनलाइज करेंगे पहले। तो ये कितना है मेरे पास में यहाँ से √5 प्लस 1 √5 माइनस 1, रेशनलाइज करेंगे तो √5 प्लस 1 √5 प्लस 1। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 1, और ए की वैल्यू आ गई 5 प्लस 1 प्लस 2 √5/4 और ए की वैल्यू आ गई 6 प्लस 2 √5/4। ए की वैल्यू आ गई 3 प्लस √5/2। ठीक है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, सेम मैं बी की वैल्यू निकालूंगी। बी की वैल्यू ये दे रखी है, इसका रेशनलाइज करूंगी तो बी क्या आएगा यहाँ से √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा 5 माइनस 1 सेम। ठीक है, तो बी की वैल्यू मेरे हिसाब से आ जाएगी 3 माइनस में √5/2। ठीक है, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3 3 9 प्लस
5 माइनस 6√5/4, ठीक है। और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ए स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सेम 9 + 5 + 6√5/4, ठीक है। तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालूंगी, तो यहाँ से प्लस करूंगी तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना है 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 और 14 28/4, 4 7 28। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। अब ये क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7 है, ए बी की वैल्यू 1 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7 है, ए बी की वैल्यू -1 है। ये आ गया 8/6। 2 चौका 8, 2 तिया 6। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, प्रत्येक नंबर में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि जो चारों नंबर हैं वो प्रोपोर्शनल में बन जाए। मान लेती हूँ मैं वो नंबर x है जो मैं सब में से माइनस करती हूँ। प्रोपोर्शनल कैसे, जैसे 3 - x, 5 - x, और ये किसके इक्वल हो, 6 - x, 7 - x के इक्वल आ जाए। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 3 और 5, 6/7, ठीक है। अब मान इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 21 माइनस में प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 30 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में 11x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे ये कितना होगा, ये इधर आएगा तो x और ये इधर जाएगा तो 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 3 years ago दिस इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज देन परसेंटेज एनुअल इंक्रीज बताना है। तो मैं इसमें कंपाउंड इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। यहाँ पे अमाउंट वाला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू ये जो 3 years के बाद में बन के आई, ये क्या है हमारी अमाउंट है। ये मेरा क्या है पी प्रिंसिपल है, और ये क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 years का, ठीक है। कि ये जो प्रिंसिपल है 3 years में इतना हो गया, मैं इतना मान लेती हूँ। तो अमाउंट क्या आता है 49 130 इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन्स प्रिंसिपल इनटू में 1 + r/100 की क्यूब। मुझे यहाँ पे एनुअल इंक्रीज बताना मीन्स मुझे रेट बताना है r की वैल्यू, ठीक है। अब इसको इसके नीचे लाती हूँ मैं, 49/460 इक्वल्स टू 1 + r/100 की क्यूब। अब ये किसकी क्यूब बनेंगे, ये बनेगा 17 की क्यूब, 0 से 0 कैंसिल, ये 17 की क्यूब, ये 16 की क्यूब, ठीक है। इतना ठीक है, क्यूब ये कैंसिल आउट। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा 17/16 - 1 इंटू में 100 इक्वल्स टू r, 16/16 इक्वल्स टू r, 4 चौक 16 25, 4 छक्के 24, 6 सही 1/4% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 12 men डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, ठीक है, इन हाउ मैनी डेज विल 16 men डू द सेम वर्क। अभी MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, मैन डेज आवर वर्क, मैन डेज आवर वर्क, ठीक है। M2 D2 2W2 M1 D1, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 12 मैन है, 20 दिन में काम करते हैं, मान लेते हैं काम एक है हमारा, ठीक है। हाउ मनी डेज 60 मैन है, कितने डेज में सेम काम को करेंगे, ठीक है। चाहे तो इसको WW रख लो, काम सेम है ना, कैंसिल, ये कैंसिल, ये 3 और ये 4, D2 आ जाएगा यहाँ पे 4 डेज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ये कर लेना, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इज 1500, ठीक है। MP दे रखा है 1500, कह रहा है उस पर डिस्काउंट दिया 20% का, इसमें मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, तो SP मेरा कितना निकल आएगा 1200। कैसे, 1500 इंटू में 100 माइनस में D/100 किसके इक्वल होता है, SP के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करना, इसकी वैल्यू 1200 आएगी। नाउ द एडिशनल डिस्काउंट गिवन टू एक कस्टमर, अब कस्टमर को एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है टू कीप द नेट प्राइस ऑफ दैट फैन 1116, ठीक है। कि कस्टमर ने को जब 1200 रुपये में सेल किया, पर इस पर भी उसको एक एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा और उसकी जो वैल्यू नेट प्राइस बचेगा वो इतना बचेगा।
मीन्स ये SP2 ये होगा, ठीक है। तो इस पे दिया तो इसको हम आम पे मानेंगे, मान लेते हैं D% उसको डिस्काउंट दिया तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, SP इक्वल टू 1200 इंटू में 100 माइनस में D/100, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल आउट कटेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 3 4 9 36, 3 9 27, 3 तिया 9, 93 इक्वल्स टू 100 माइनस डी की वैल्यू आएगी 7%। तो यहाँ पे उसको एडिशनल जो डिस्काउंट मिला कि नेट प्राइस ये रह जाए, यहाँ पे वो कितने परसेंट का दिया, 1200 पे 7% का डिस्काउंट और दिया, तो उसको वो चीज़ इतने में मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लेटर्स आर चूजन फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। 26 लेटर होते हैं, उसमें से 2 लेटर हमें चूज करने हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द लेटर बीइंग वोवल, तो वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं हमारे, उसमें से नो लेटर चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5C2/26C2, ये आप सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1/x+1+2/y+2 बाय दिस, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्या इसको हम इस टाइप में कन्वर्ट कर लें, कैसे, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, x+1 कर देती हूँ और x ही कर देती हूँ, प्लस y में 2 है नीचे तो मैं 2 कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे z प्लस 1009 में ऐड कर देती हूँ और यही मैं माइनस कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1 माइनस में x+1, ये करेगा 1 माइनस 2/y+2, ये होगा 1 माइनस में 1009 ओवर z प्लस 1009, ठीक है। अब ये कितना है 113 माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है, x+1 प्लस 2/y+2 प्लस 9/z+9, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है, यहाँ पे पुट करेंगे 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एस इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल ABC, एक ट्रेंगल है मेरे पास ABC, ठीक है, ABC, एंगल ए मुझे 50 गिवन है, देन BCS की वैल्यू बतानी है, ये S है और ये C है, तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये रेडियस है और ये जो सेम है लाइन की डिस्टेंस, तो यहाँ पे सेम एंगल फॉर्म करेगी इसके साथ में। तो ये वाला कितना होगा, वैसे इसका डबल हो जाएगा, एस कितना होगा 100 होगा, एस 100 होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना होता है, यहाँ पे 180 होते हैं तीनों का सम, तो ये 40 बचेगा और ये 40 बचेगा, ठीक है। तो तीनों का सम मिला के कितना होगा, फिर से समझाती हूँ, यहाँ पे काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ सकती है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल एस की वैल्यू 100 हो गई क्योंकि ये कितना होता है 2a, ए का डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल एस है वो मेरे पास में आ गया 100, ओके। अब एंगल किसकी वैल्यू पूछी है, BCS की, और ये किसके इक्वल है, SBC के इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एंगल BSC प्लस BCS प्लस SBC तीनों का सम कितना है 180 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, BSC की 100, ये और ये दोनों इक्वल हैं तो 2BCS लिख सकती हूँ, ये 180, ठीक है। BCS कितना हो जाएगा यहाँ पे 80/2 इक्वल्स टू 40, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 40 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x-y ओवर x+5y की वैल्यू, मुझे 5/7 गिवन है और मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या करूँगी मैं, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी और x और y के टर्म में वैल्यू निकालूंगी, तो ये हो जाएगा 21x-7y और 5x+25y, इसको इधर लेके आऊँगी तो कितना बचेगा 16x और प्लस में 7 इधर करूँगी तो 32y, तो यहाँ पे ये कटा हुआ x इक्वल्स टू कितना आया 2y, वैल्यू किसकी निकालनी है, x+y x-y की, अगर x की जगह मैं 2y पुट कर दूँ यहाँ पे तो कितना होगा 2y प्लस y ओवर 2y माइनस y, तो ये हो जाएगा 3y ओवर y, ठीक है, कितना आया 3:1, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। स्पेशल जो एजुकेशन है वो किसके लिए होती है, यहाँ पे एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड के लिए होती है। ये क्या है, x+1 बाई और x इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ दिस फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
ये क्या है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। पहले इसको ही खोल लेते हैं, क्या चाहिए हमें, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू मीन्स एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस में वन, माइनस में टू, माइनस में वन, ठीक है, माइनस में वन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस में टू, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होएगा 25 माइनस में टू, ये कितना होगा 23, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 23 माइनस में वन, ये होगा 5 इंटू 22 और ये हो जाएगा 110। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। 3 डिजिट के वो नंबर लेना है और उनका सम निकालना है, ठीक है। देखते हैं वो एपी बनेगी या जीपी मिले बनेगी, उसके हिसाब से ही देखते हैं। तो पहला 3 डिजिट का नंबर 100 है जिसको 5 डिवाइड कर रहा है, इसके बाद है 105, फिर 110, अप टू कहाँ तक जाएगा 995 तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में 1000 बनेगा जो कि 4 नंबर्स का बन जाएगा। तो ये क्या है ए, ये बी, ये सी, आगे डी मान लो, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, यहाँ पे डिफरेंस 5 आएगा। तो ये क्या बना रहा है, एक एपी सीरीज बना रहा है, ठीक है, एपी सीरीज बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू कितनी है 100 है, ठीक है। सम क्या होता है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे n की वैल्यू है, अब हमारे पास नहीं है, कितने n बनेंगे, तो पहले n किससे निकालेंगे, टी एन कितना है a प्लस एन माइनस वन डी। टी एन कितना है 995, a की वैल्यू कितनी है 100 प्लस एन हमें पता नहीं, डी की वैल्यू 5, ये बचेगा 895 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू एन माइनस वन, ये होगा 5 वन जा 5, 3 बचे, 5 7 जा 35, 4 बचे, 5 9 जा 45, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180, ठीक है। n की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 180 आ गई, तो मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूँ, यहाँ पे इसमें पुट करूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा एस एन इक्वल्स टू 180 बाई टू, टू इंटू ए की वैल्यू 100 प्लस में 179 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। इसको सोल्व करना, इसका राइट आंसर क्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक है टीजीटी 2023 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच सके और मैं आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ।